एम्पैथी जो लैकिंग है समाज में, इसके विषय में बात करेंगे। एक अक्सर देखा होगा कि कोई कहीं घूम रहे हैं, पार्क में कोई बेहोश हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो गया, हम लोग इग्नोर करके चल देते हैं। नॉर्मली यही पाया जाता है, क्या ये कहाँ तक सही है और ये हमारे अंदर जरूरत क्यों नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी नियम आ गए हैं कि अगर एक्सीडेंट भी हो तो आप ले जा सकते हैं, पहुँचाने वाले के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो इसी संबंध में बात करने के लिए हम तिवारी जी से कहेंगे, तिवारी जी जरा सा ये जनरल एम्पैथी जो समाज में विलुप्त होती जा रही है, तो उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। नमस्कार पांडे जी, आपके सभी दर्शकों श्रोताओं को सुबह की राम राम। आज हम लोग एक बार फिर से जनेश्वर मिश्रा के पार्क में प्रातःकालीन भ्रमण करने के पश्चात, योगा मेडिटेशन करने के पश्चात, अपना डोपामाइन सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ाने के बाद बैठे हैं। एक बड़े ही सामयिक विचार पे आज ही की एक घटना से हम लोग प्रेरित हुए कि एक लड़का घूमते हुए अपनी माँ के साथ था, थोड़ा बेहोश हो गया था, उल्टी उल्टी कर रहा था। तो हम लोग रुक के उसे हालचाल पूछे तो उसको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो समाज में क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें बड़ा चिंता का विषय है। जैसा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने, उनकी एक कविता है मनुष्यता, उसमें लिखा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो हम मनुष्य के लिए नहीं काम आएंगे तो कौन काम आएगा। हम प्रकृति का दोहन करते हैं और चिड़ियों से भी उनका हक छीनते हैं, फल उल खा लेते हैं, तो बेचारे कहाँ जाएंगे। जंगली जानवर और ये सब बंदर अंदर फिर शहर की तरफ भागते जा रहे हैं, कुत्तों को भी हम लोग तिरस्कृत कर रहे हैं। तो ये मनुष्य जो है पूरे प्रकृति का दोहन तो कर रहा है, लेकिन अपने भाई बंधुओं का भी वो जो है ध्यान नहीं दे रहा है। और कहते हैं, एक बहुत बड़े विचारक ने कहा था कि एक आदमी से उन्होंने कहा, जिसके पास बहुत धन था, बहुत बड़ा सेठ था, धन्ना सेठ था, कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ियां इतना कमा लिया हो कि खा लेंगी, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बड़ा फिर दुखी हो गया। उन्होंने कहा आप क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा 8वीं पीढ़ी मेरी फिर कैसे जिएगी। तो यानी जो संग्रही प्रवृत्ति है उसका कोई अंत नहीं होता। लेकिन आज का विषय जो एम्पैथी है वो ये है कि हम अपने रास्ते में चलते हुए कूड़ा फेंक देते हैं और गड्ढा खोल देते हैं और प्रकृति को हम जो है प्रदूषण करते रहते हैं, नदियों के जल को प्रदूषित करते हैं। तो हमें समाज से, देश से, राष्ट्र से कोई मतलब क्यों नहीं है, और ऐसी प्रवृत्ति है तो ये बड़ा मनुष्यता के लिए घातक है। हमारे अंदर तो परोपकार होने की प्रवृत्ति होना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम का भाव होना चाहिए, सभी के साथ चलने का भाव होना चाहिए। हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हम दूसरे की मदद कर लें। हम अगर अपने में ही आत्म केंद्रित होकर के जी रहे हैं तो ये हम मनुष्यता के लिए बड़ा अभिशाप बनते जाएंगे। और ये प्रवृत्ति आज के इस युग में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ऐसा मेरे को महसूस हुआ है कि लोग अपने में बड़े खुश हैं, लेकिन दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाते, ना दूसरे की कोई मदद करने को कोई सामने आता है। पहले के दिनों में घरों में कहते भैया नमक खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, आगे अग्नि लेना है तो पड़ोस से लेते आओ। आज तो पड़ोस से बातचीत भी बंद है, जानते ही नहीं। गुड़गांव के फ्लैटों में रहते हैं लोग, तो पड़ोस में कौन रहता है उसको मतलब ही नहीं है। यानी आदमी इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा तो उसके घातक परिणाम आएंगे। कोई बीमार पड़ गया तो कोई ले जाने, हालत तो यहाँ आ गई कि पहले जैसे कि कोई स्मशान घाट पर जाता था तो पूरा मोहल्ला जाता था, अब वो गाड़ी मंगा करके ले जाना होता है और कंधा देने के लिए 4 आदमी नहीं मिल रहे हैं। तो ये प्रवृत्तियां कितने रूप में, हालांकि कुछ समुदायों में मैंने देखा है उनके यहाँ है, लेकिन ये जनरल बात मैं कर रहा हूँ कि ऐसी प्रवृत्ति आ गई है। मैं तो तिवारी जी, मेरे साथ तो कई घटनाएं ऐसी घटी हैं। एक घटना का मैं दे रहा हूँ जो मैं अभी हाल में ही था। मैं पोस्टेड था DFO, तो एक स्कूटी से एक लेडीज जा रही थी, उसकी ऑलरेडी उम्र होगी 27-28 होगी, और आगे हमारे वो स्कॉर्पियो वाले ने टक्कर मारा, वो फेंका गई बहुत दूर तक, और पूरा शरीर उसका जो है बुरी तरीके से खून लगा था, चोट बहुत भयंकर आई थी। अब वहाँ पर से इतने लोग गुजर रहे थे, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा था। हम संयोग से मैं था और सिर्फ मेरा ड्राइवर था बस। अब ड्राइवर कह रहा था आप कहाँ चक्कर में पड़े हैं, इसको है वो, इतना समझिए करीब 20-25 फीट दूर फेंका गई और बहुत भयंकर खून रहा था। बस नहीं लग रहा था कि डेड है ये, आँखों हल्का सा हो गए।
अब उसको हम लोगों ने मतलब इतनी गाड़ियाँ गुजरी रोकने के लिए कि कोई मदद करने के लिए हाथ लगाए, कोई नहीं लगाया। फिर हम लोगों ने उसको उठा करके गाड़ी में लाए, ले गए। जब ले गए तो वहाँ तो पहले डॉक्टर से लड़ना पड़ गया। डॉक्टर ने कहा ना हम तो लेंगे ही नहीं बगैर FIR कराए। फिर हमने परिचय दिया अपना, फिर SP से बात किया, कप्तान से बात किया, तब जा करके तो उसको बड़ा घातक है। और पहले आदमी, संयोग से कि वो बच गई। हाँ, तो अगर वो नहीं, ना अगर केयर किया हाँ, गया होता टाइमली हाँ, आपने, हाँ। तो बचने अरे की तो एक घटना और थी, मैंने बता रहा हूँ कि मैं जा रहा था और एक रोडवेज की बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो है 7-8 लोग तो मर चुके थे। अरे बाप, और करीब जो है जो सीरियस जो इंजर्ड थे 7-8 थे, जो कि एकदम मरणासन थे। और इतनी गाड़ियां गुजर रही थी, कोई किसी को कोई मतलब नहीं, सब देख देख करके खाली रोक के निकल जा रहे थे। मतलब कि ये हालत था कि मतलब फर्स्ट जो फ्यू मिनट्स होते हैं, 10 मिनट 5 मिनट, वो इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए। हम रुके, मेरा ड्राइवर से मेरा अर्दली था, हम दोनों तीनों लोगों ने जितने लोगों को गाड़ी में रख सके लगे, खून है खून, हम लोग भी हो गए पूरा। ड्राइवर चिल्ला रहा है साहब कहीं उल्टा हम लोग फंसते हो, जेल चले जाएं। नहीं आजकल तो लोग पहले बचाते हैं कि पुलिस केस नहीं हो जाएगा, कौन झंझट में पुलिस पड़े। वाले ही रोक, और उसको लेकर के चले गए। और वहाँ जब लेके गए तो सरकारी अस्पताल में, वहाँ भी झंझट। मतलब वहाँ जबकि उसको हमने बताया कि देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो चुका है, कहा साहब कुछ भी हो गया हो लेकिन बगैर FIR के हम लेंगे नहीं। बताइए। फिर इसके बाद दबाव बनाया गया, यहाँ तक कि जो है भिड़ंत भी हुई काफ़ी उनसे। इसके बाद लिए और उसमें से 7-8 लोगों में से तो जो जिन संस्थाओं को सेवा करना है उनको इस बात से मतलब नहीं है, वो कानूनी पचड़े में पड़े हुए हैं। बाद में हालांकि सब पुलिस वाले सब आने लग गए, सब गाड़ियाँ एम्बुलेंस भी आने लग गई जो उठाने के लिए। लेकिन वो फर्स्ट जो 10 मिनट 5 मिनट की वही महत्वपूर्ण है, वो लाइफ का एक लाइफ और डेथ लाइफ सेविंग होता है। सेविंग होता है। तो हम पुलिस केस की पहले चिंता करते हैं, आदमी के स्वास्थ्य की बात। और तिवारी संजोग से जितने 7-8 लोगों ले गए थे सबकी जान बच गई। चलिए ये बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन मैं बहुत ही अर्जेंट मीटिंग लेकिन आपका ये व्यवहार समाज में अनुकरणीय है, लेकिन बिरले लोग ऐसा है, बाकी लोगों को इसमें कोई मतलब नहीं है, जो कि समाज के लिए बड़ा घातक प्रवृत्ति है, बड़ी गलत टेंडेंसी है। तो ये हम लोगों के मन में एक है जनरल एम्पैथी। हम लोग देखते हैं गर्मी का सीजन आ रहा है, कहीं पर बने हैं पॉन्ड्स बने होते हैं, पानी नहीं है, तो अगर पानी पड़ जाए तो कम से कम जानवर जो है हाँ, गायों के लिए पानी डालते हैं लोग, पक्षियों के लिए पानी रखते हैं। लेकिन ये चीजें पहले बहुत ही प्याऊ लगे थे, अब वो इंसानों के लिए लगा रहे हैं, इंसानों के लिए नहीं लग रहा है, जानवर कहाँ से। हाँ, तो आदमी आप याद करिए हम लोग तो छोटे थे तो जगह जगह प्याऊ लगते थे, स्टेशनों में दौड़ के पानी पिलाते थे। अरे हमने तो अपने बचपन में देखा है, बनारस में जी वो भस्ती होता था, वो गलियों की सफाई के लिए वो चमड़े का एक बैग रख करके पानी से धुलाई करता था और एकदम चमाचम हुआ करता था। आज तो मार कूड़ा कबाड़ा और पान और ये सब पड़े हुए रहते हैं जगह जगह। हम सफाई का भी कम ध्यान दे रहे हैं, प्लास्टिक का इधर उधर वेस्ट फेंक रहे हैं, गंदगी किए हुए हैं, तो ये प्रवृत्ति को सुधारना होगा। बिल्कुल। तो दोस्तों हम लोगों के जो समाज से जनरल एम्पैथी लगभग गायब हो रही है, उसको रिवाइव करना ज़रूरी है। हम सब इंसान हैं, इंसान अगर हम इंसान हैं, तो जानवर अगर हैं तो बात अलग है, जानवरों में ही तो वो रहती है, एम्पैथी होनी चाहिए। अगर एम्पैथी नहीं है, इवन जानवरों में भी एम्पैथी है। हम एम्पैथी से दूर होते जा रहे हैं, तो कृपया हम लोग उससे निकलें, हम अपने अहम से बाहर निकलें और जनरल एम्पैथी को बढ़ाएं। लोगों की यथासंभव जो कष्ट में हो उनकी मदद करें। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि उसकी जान के लाले पड़े हैं, तो जो भी मदद कर सकते हैं करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आपको धन्यवाद। नमस्कार।